नमस्कार दोस्तों, आज सीट मेटल में बात करते हैं प्रोडक्शन टूल्स की। इससे पहले हमने आपको मेजरिंग टूल और मार्किंग टूल्स के बारे में बताया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन टूल्स की। होते तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक दो के बारे में जानकारी देते हैं। स्निप्स, ए स्निप इज ऑल्सो कॉल्ड ए हैंड सीयर। इसको हम हैंड सीयर भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड लाइक ए पेयर ऑफ सीजर्स टू कट थिन सॉफ्ट मेटल शीट्स। ये कैंची की तरह होता है और पतली परत की सीट्स को काटने के लिए सॉफ्ट मेटल की जो होती हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्निप्स आर यूज्ड टू कट सीट मेटल अप टू 20 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। 20 स्टैंडर्ड वायर गेज तक की सीट को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कटिंग एज ऑफ द ब्लेड एंड क्लियरेंस बिटवीन द ब्लेड्स शुड बी फ्री बट विदाउट गैप। जो इसके अंदर जो क्लियरेंस होती है फ्री होनी चाहिए, बिना गैप के होनी चाहिए। फॉर स्ट्रेट स्निप्स कटिंग एज इज 87 डिग्री। यदि स्ट्रेट स्निप्स की बात की जाए तो उसमें जो कटिंग एज होती है वो 87 डिग्री होती है। ये नीचे फिगर दिखा रखा है, इसके नीचे ओवरऑल लेंथ है, ये फेस ऑफ ब्लेड है, पिवट है, स्टॉपर है, हैंडल्स है और ये ऊपर इसका ब्लेड दिखा रखा है। अब बात करते हैं स्निप्स में टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्निप्स। एक होते हैं स्ट्रेट स्निप। द स्ट्रेट स्निप्स आर यूज्ड टू कट शीट मेटल अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड आउटर साइड्स ऑफ कर्व्स। कर्व्स की आउटर साइड काटने के लिए या फिर स्ट्रेट लाइंस की सीट को काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपको दोस्तों स्ट्रेट स्निप्स दिखा रखा है। नेक्स्ट होता है बेंट स्निप। द बेंट या बेंड स्निप आर यूज्ड टू कट द इनसाइड कर्व्ड लाइंस। इनसाइड कर्व्ड लाइंस काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर ट्रिमिंग कर्व्ड एजेस, या जो कर्व्ड एजेस है उनको ट्रिम करने के लिए। द ब्लेड्स ऑफ द बेंड स्निप्स आर कर्व्ड। जो इसके ब्लेड होते हैं वो कर्व्ड आकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्पेसिफिकेशन, बेंड स्निप्स आर स्पेसिफाइड बाय देयर ओवरऑल लेंथ। ये ओवरऑल लेंथ से स्पेसिफाइड किए जाते हैं। बेंड स्निप्स आर अवेलेबल इन 150, 200, 300 एंड 400 mm लेंथ में ये पाए जाते हैं दोस्तों। ये नीचे फिगर दिखा रखा है और मार्किंग ऑफ लाइन या मार्किंग ऑफ लाइन के अनुसार हम किस तरीके से इसको सीट को काटते हैं वो आपका दिखा रखा है। नेक्स्ट है टिन मैन्स सीयर। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्ट्रेट कट्स। ये सीधे कट काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड लार्ज एक्सटर्नल कर्व्स, या जो बड़े बड़े एक्सटर्नल कर्व्स होते हैं अप टू थिकनेस ऑफ 18 SWG। 18 SWG तक स्टैंडर्ड वायर गेज तक की थिकनेस के लिए। कटिंग एंगल ऑफ ए सीयर इज 87 डिग्री। इसका जो कटिंग एंगल होता है वो 87 डिग्री होता है। द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द कटिंग ब्लेड इज शोन इन फिगर। कटिंग सेक्शन दिखा रखा है इसका। नेवर ग्राइंड द फेस ऑफ द ब्लेड। ब्लेड के फेस को कभी भी हमको ग्राइंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसमें मैलेट। हमने बताया था एक होते हैं हैमर, एक होते हैं मैलेट। हैमर होते हैं आपके लोहे वाले हथौड़े और मैलेट होते हैं आपके लकड़ी वाले हथौड़े। इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो सीट मेटल के जरिए सीट को जो है शेप देने के लिए किया जाता है। मैलेट इज ए शेपिंग टूल। ये एक शेपिंग टूल है यूज फॉर जनरल पर्पज वर्क लाइक फ्लैटनिंग, बेंडिंग एंड फॉर्मिंग टू रिक्वायर्ड शेप ऑफ द सीट मेटल। सीट मेटल को बेंड करने के लिए, फ्लैटन करने के लिए या रिक्वायर्ड शेप में उसको तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मेड ऑफ हार्डवुड। ये हार्डवुड के बने होते हैं। When using any metal hammer for flattening the sheet metal, the face of the hammer may damage or leave impression on the sheet more than what is required for the job. To avoid such damage and impression, mallets are used. यदि हम हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों सीट मेटल पर कार्य करने के लिए, तो उससे क्या होता है, सीट मेटल पर जो है हथौड़े की वजह से वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हमारा वर्क पीस डैमेज ना हो, कार्य केयरफुली हो, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, मैलेट का। मैलेट अपने बताए थे लकड़ी के हथौड़े। अब इनके टाइप्स की बात करें तो ये होते हैं ऑर्डिनरी मैलेट, बॉसिंग मैलेट, एंड फेक्ड मैलेट और रॉ हाइड मैलेट। ये इसके टाइप्स है दोस्तों। बात करते हैं बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर भी बोलते थे, PEEN भी होता है कहीं पर दोस्तों, PAN भी होता है। तो बॉल पेन हैमर क्या होता है, ए हैमर कंसिस्ट ऑफ ए हेड एंड ए वुडन हैंडल। इसके अंदर एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है, वुडन हैंडल होता है। हैमर यूज फॉर टाइटिंग, लाइट टेपिंग एंड हार्ड स्ट्राइकिंग पर्पज वाइल पंचिंग, बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग, क्लिपिंग, फोर्जिंग, चिपिंग, फोर्जिंग, रिविटिंग एंड प्लेनिशिंग। जब हमको निम्नलिखित में से कोई सा भी कार्य करना होता है
उस उद्देश्य के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो पंचिंग करनी हो, चाहे बेंडिंग करनी हो, चाहे स्ट्रेटनिंग करनी हो, चिपिंग करनी हो, फॉर्मिंग करनी हो, रिविटिंग करनी हो या फिनिशिंग करनी हो। ये दोस्तों आपके बॉल पेन हैमर दिखा रखा है, ये इसके पार्ट्स हैं और इधर ये इसके टाइप्स, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर होती हैं। ये इसमें जो इधर हथौड़ी देखिए ऊपर टॉप पे पिन है, बीच में वेज है, साइज में आई होल है, चेक है और बॉल पिन हैमर का फेस दिखा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर हम इसके पार्ट्स की। द हैंडल इज फिक्स्ड इन द आई होल ऑफ द हैमर एट राइट एंगल्स टू द हेड। हेड के साथ राइट एंगल्स पर इसके आई होल के अंदर इसके हैंडल को फिट कर देते हैं। दूसरे इसमें फेस होता है। द फेस इज द स्ट्राइकिंग पोर्शन, फेस को हम स्ट्राइकिंग पोर्शन बोलते हैं। स्लाइट कॉन्वेक्स इन गिविंग टू अवॉइड द डिगिंग ऑफ द एजिज, जो इसकी एजिज है उसकी डिगिंग को रोकने के लिए स्लाइटली कॉन्वेक्स शेप में बनाया जाता है। दूसरा था पिन। द पिन इज द अदर एंड ऑफ द हेड, ये हेड का दूसरा हिस्सा है। इट इज यूज फॉर शेपिंग, फॉर्मिंग, रिविटिंग एंड बेंडिंग। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो शेपिंग के लिए, फॉर्मिंग के लिए, रिविटिंग के लिए या बेंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। द पिन इज ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। इसकी जो पिन होती है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? बॉल पिन भी बोल देते हैं, क्रॉस पिन भी बोल देते हैं और स्ट्रेट पिन भी बोल देते हैं। तीनों की तीनों याद रखना दोस्तों। पीछे फिगर दिखाए थे हमने इसके। द फेस एंड पिन आर हार्डेंड, जो इसका फेस होता है, जो इसकी पिन होती है उसको हार्डेंड कर देते हैं। नेक्स्ट चीक। द चीक इज द मिडल पोर्शन ऑफ द हेड, ये हेड का मिडल पोर्शन है। द वेट ऑफ द हैमर इज स्टैम्प्ड हियर, जो हेड मतलब जो वेट होता है हैमर का वो यहीं पर होता है। दिस पोर्शन ऑफ द हैमर हेड इज लेफ्ट सॉफ्ट, और इसके बाद जो पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट इसमें आई होल। एन आई होल इज मीन फॉर फिक्सिंग द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए आई होल दिया होता है। इट इज सेफ टू फिट द हैंडल रिजिडली, ये इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उसके अंदर हैंडल जो है ठीक तरीके से फिट बैठ जाए। द वेजेज इज यूज टू फिक्स द हैंडल टाइट इन द आई होल एज सोन इन द फिगर। वेजेज इसमें दी हुई होती है ताकि हैंडल जो उसके अंदर फिक्स हो जाए। वेजेज का मतलब एक तरफ से साइज बड़ा और एक तरफ से साइज कम, जैसे आपका ट्राइंगल होता है या फिसलन पट्टी होती है। द सेमी हैंडल टाइट इज द आई होल एज सोन इन फिगर, ये हाई होल का दिखा रखा था, फिक्स कैसे करते हैं। सॉरी, द सेमी स्पेरिकल शेप ऑफ द पिन इज सुटेबल फॉर रिविटिंग एंड होलोइंग। होलोइंग और रिविटिंग के लिए इसका जो सेमी स्पेरिकल शेप होता है ज्यादा बेहतर होता है। द फेस इज यूज फॉर फ्लैटरिंग एंड स्ट्राइकिंग पर्पज, और जो इसका फेस होता है उसका काम फ्लैट करने का या स्ट्राइकिंग पर्पज मीन्स हमको चोट वोट मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज इज ए फ्लैट बार ऑफ स्टील, ये स्टील की एक फ्लैट बार होती है। इट इज यूज टू मार्क स्ट्रेट लाइन्स ऑन ए सीट मेटल सरफेस, सीट मेटल सरफेस पर लाइन मार्क करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह के होते हैं दोस्तों। स्ट्रेट एजेस आर अवेलेबल इन टू टाइप्स। नंबर एक स्क्वायर स्ट्रेट एजेस, दूसरे बेवल स्ट्रेट एजेस। स्ट्रेट एजेस आर अवेलेबल इन 600 mm यानी कि 1 to 3 मीटर्स इन लेंथ, 1 से 3 मीटर तक की लेंथ होती है। वाइल मार्किंग विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट एज, प्लेस द स्ट्रेट एज ऑन द सीट एंड होल्ड इट बाय योर लेफ्ट हैंड। इसको सीट पर रखकर लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ करके हम इसमें मार्किंग वगैरह कर देते हैं। तो ये दोस्तों बात करी थी हमने आपके सामने अभी स्ट्रेट एज की। नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन। द सोल्डरिंग आयरन इज यूज टू मेल्ट द सोल्डर एंड हीट मेटल दैट आर जॉइंट टूगेदर, यानी कि सोल्डर को और उस मेटल को हीट करके पिघलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दो को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग आयरन्स आर नॉर्मली मेड ऑफ कॉपर और कॉपर एलॉय। सोल्डर जो बने होते हैं वो कॉपर या कॉपर एलॉय के बने होते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए कॉपर बिट्स, इसलिए इनको हम कॉपर बिट्स भी बोल देते हैं। कॉपर इज द प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोल्डरिंग बिट बिकॉज, अब सोल्डरिंग बिट के लिए इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि यह हीट का गुड कंडक्टर है। इट हैज अफिनिटी फॉर टिन लेड अलॉय, टिन लेड अलॉय होते। इट इज इजी टू मेंटेन इन सर्विसेबल कंडीशन, सर्विसेबल कंडीशन में इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली फोर्स्ड टू द रिक्वायर्ड शेप, और किसी भी शेप में इसको हम जो है फोर्स कर सकते हैं। नीचे इसकी एज दिखा रखी है, उसके बाद ऊपर हेड है इसका, कॉपर बिट बोल देते हैं, सैंक है, और ये आपका वुडन हैंडल है। तो ये पार्ट्स था दोस्तों आपका सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है दोस्तों कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।